जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम गुर्दों की खराबी की 5 इब्तदाई अलामात के बारे में बात करेंगे। अगर आपको या आपके घर वालों में किसी को इन अलामात का सामना करना पड़ सकता है, सो आपको कौन-कौन से ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए जिससे पता चल सके कि आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं या इनमें कोई मसला चल रहा है। अगर हम गुर्दों के बारे में बात करें, सो जो गुर्दे होते हैं ये ब्लड में से वेस्ट मटीरियल हो गया, हार्मफुल सब्सटेंस हो गया, उनको जिस्म में से खारिज करते हैं। उसके अलावा यूरिन बनाते हैं और थ्रू यूरिन इन वेस्ट मटीरियल को खारिज करते हैं। और गुर्दे ये काम गुर्दों में लगे फिल्टर्स यानी नेफ्रॉन्स के ज़रिए करते हैं। उसके अलावा गुर्दे जो होते हैं ये बॉडी के अंदर पानी हो गया, नमक हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम को बैलेंस करते हैं। उसके अलावा गुर्दे ऐसे एक हार्मोन बनाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, रेड ब्लड सेल बनाते हैं और उसके अलावा विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी भी वजह से गुर्दे खराब हो गए यानी बैड लाइफस्टाइल की वजह से खराब हो गए हैं, डायबिटिक पेशेंट है आप, शुगर का इशू है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी का शिकार है, तो आपका कौन सी ऐसी 5 अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको पता चल सके कि आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं। जो नंबर 1 के ऊपर अलामत सिम्पटम ज़ाहिर होता है उसके अंदर जिस्म के अंदर फटीग होती है, थकावट महसूस होती है और उसके अलावा टांगों के अंदर बेचैनी, सरसराहट महसूस हो सकती है और ये बेचैनी रात को ज़्यादा हो सकती है और जिसकी वजह से नींद का मसला होना शुरू हो जाता है। सो नंबर 2 के ऊपर जो अलामत ज़ाहिर होती है उसमें मेटालिक टेस्ट होता है यानी कि मुँह के अंदर ऐसे धातुनुमा जायका महसूस हो सकता है जिसमें जिस तरह खराब मछली महसूस होती है इस तरह का जायका हो सकता है और इसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि जिस्म के अंदर अमोनिया लेवल बढ़ सकता है। मगर अमोनिया जो होता है लिवर के मरीज़ों में भी बढ़ सकता है। जो नंबर 3 के ऊपर अलामत ज़ाहिर हो सकती है उसमें पेशाब का बार-बार आना हो सकता है और स्पेशली रात के टाइम पेशाब का बार-बार आना हो सकता है। मगर ये जो पेशाब का बार-बार आना हो सकता है ये डायबिटिक पेशेंट में भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ में भी हो सकता है, मेल हज़रात के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के खराब होने की वजह से हो सकता है और अगर आपको ये अलामत ज़ाहिर हो सकती है सो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं। जो नंबर 4 के ऊपर अलामत ज़ाहिर हो सकती है उसके अंदर आँखों के नीचे सूजन महसूस हो सकती है या फिर पानी की थैलीनुमा महसूस हो सकती है जिसको हम प्री ऑर्बिटल एडिमा भी बोलते हैं। उसके अलावा हाथों और पाँव यानी टाँगों के अंदर भी सूजन महसूस हो सकती है। मगर ये सूजन इस तरह होती है कि अगर हम इसको इस तरह प्रेशर देते हैं तो इसके अंदर एक गड़ा-सा बन जा सकता है जिसको हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं। सो इसके अलावा जो 5वीं अलामत ज़ाहिर हो सकता है कि उसमें पेशाब के अंदर झाग का महसूस होना होता है। यानी कि पेशेंट जब भी पेशाब करता है, कोई भी शख्स पेशाब करता है और उसके पेशाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा झाग महसूस हो सकती है। और इसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि पेशाब के अंदर ग्लूकोज़ का आना और उसके अलावा एक प्रोटीन होता है जिसको हम एल्बुमिन प्रोटीन कहते हैं, जो कि आम तौर पे पेशाब में नहीं होती। उसकी वजह से ये झाग महसूस हो सकती है जिसका मतलब होता है कि आपके गुर्दे ठीक तरह काम नहीं कर रहे। अगर अल्लाह ना करे आपको इन अलामत का सामना करना पड़ता है, तो आपको कौन से ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए जिससे पता चल सके कि आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं या गुर्दों में कोई मसला चल रहा है। तो उसमें जो नंबर 1 पे टेस्ट आ सकता है उसमें एसीआर टेस्ट हो सकता है या फिर उसको हम यूरिन क्रिएटिनिन एल्बुमिन रेशो टेस्ट भी बोलते हैं। ये पेशाब का टेस्ट होता है और ये जो टेस्ट होता है इसमें आम तौर के ऊपर एक प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन होती है उसको चेक किया जा सकता है और आम तौर के ऊपर क्योंकि पेशाब के अंदर ये प्रोटीन नहीं होता, अगर ये पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। जो नंबर 2 पे टेस्ट आ सकता है उसको हम ईजीएफआर टेस्ट भी बोल सकते हैं और ये और आम जुबान में इसको हम जीएफआर टेस्ट भी बोल सकते हैं। और ये जो टेस्ट होता है ये ब्लड टेस्ट हो सकता है और ये खून की नाली में से सैंपल लिया जा सकता है और इसके अंदर क्रिएटिनिन की रेशो को चेक किया जा सकता है और आपकी एज के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से इसका एक चार्ट बनाया जा सकता है जिसको हम जीएफआर चार्ट भी बोलते हैं। और अगर अल्लाह ना करे आपकी क्रिएटिनिन रेशो ज़्यादा है और उसके अलावा जीएफआर जो रेशो है वो कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं। और अगर आप 20 से 25 साल की उम्र है, सो आपकी जो ये रेशो है जीएफआर टेस्ट की ये 90 से ज़्यादा होनी चाहिए। उम्र के बढ़ने की वजह से ये रेशो कम होना शुरू हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो लाज़मी क्या करें? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।